देखिए, आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है और एनएनपी क्या होता है। जीडीपी यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और जीएनपी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, और हम पढ़ते हैं एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट। इन तीनों के बारे में, और तीनों क्या है, एक दूसरे से ही रिलेटेड है यानी जुड़ा हुआ है, तो इसके बारे में समझना आपको होगा। देखिए, नवरात्रि का व्रत चल रहा है, सॉरी थोड़ा सा गला खराब हो रहा है, इसलिए आप लोग थोड़ा समझ सकते हैं कि नवरात्रि के व्रत में मेरा गला हल्का सा खराब हो रहा है। समझिए क्या है। अब आपको एक चीज यहाँ पे बताना है कि ये कहता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये सकल घरेलू उत्पाद के बारे में बताता है कि आप क्या है कि अपने देश, किसी भी देश का बाउंड्री क्रॉस आपको नहीं करना है। इसके अंदर जितना भी आप उत्पादन करते हैं, जितना भी प्रोडक्शन भी करते हैं, जितना भी आप करते हैं, उसको आप अपने जीडीपी में काउंट कर सकते हैं। चाहे वो दूसरा देश हो, या मतलब दूसरा देश की कंपनी हो, या फिर अपने देश की कंपनी हो। किसी भी देश की कंपनी अगर आपके भारत में ही है, या आपकी भारत की कंपनी अदर दूसरे देश में चली गई है, तो वहां भी उसकी जीडीपी काउंट किया जाता है। तो हर एक जगह का जीडीपी काउंट किया जाता है। तो जीडीपी में कहीं ना देखा जाता है कि कौन से देश का कहां से कौन आया हुआ है, वहां पे वो चीज नहीं देखा जाता है। जो भी कंपनी आई हुई है अपने जीडीपी में काउंट हो जाएगा। तो जीडीपी में काउंट होने के लिए मान लीजिए कि रिलायंस की कंपनी है और टोटल 150 रुपए कमाता है, टोटल 150 रुपए कमाता है, और जियो की कंपनी है, जियो की कंपनी ने 200 कमाया। तो रिलायंस और जियो की तो अपने भारत की है, तो हम भारत के जीडीपी में इसे काउंट करेंगे। उसके बाद ओप्पो की कंपनी हमारी नहीं है, ये विदेशी कंपनी है, तो क्या हम इसे भी काउंट करेंगे कि नहीं? अपने जीडीपी में हम इसे भी काउंट करेंगे। ये है आपकी, मान लीजिए कि 40 रुपया अगर विदेशी कंपनी अगर हमारे देश में आके, विदेश की कंपनी अगर हमारे देश में आके, भारत में ही आके 40 रुपया उसका उत्पादन हुआ, मतलब उसने क्या किया, प्रोडक्शन किया, प्रोडक्ट किया, यानी 40 रुपया का। तो ये कहता है कि सकल घरेलू, सकल मीन्स होता है टोटल, और घरेलू मीन्स होता है, घरेलू यानी घरों के बारे में तो आप जानते हो कि अपने देश में अपना देश, अपना घर, अपना हर चीज, अपने बारे में बात करते हैं कि इतने जो चीज आपने पैदा किया है उसे अब ये मत समझो कि ये दूसरे का है। लेकिन क्या हमारे जीडीपी में जो हमारे देश के कोई भी व्यक्ति बाहर प्रदेश कमाने गया है, तो क्या इस जीडीपी में हम काउंट अपने करेंगे? उसने कितना पैसा कमाया, क्या हम काउंट करेंगे? जब हम काउंट नहीं करेंगे, मतलब मान लीजिए कि मोहन क्या है कि विदेश कमाने गया है और वो 50 रुपया कमाता है, तो क्या हम अपने जीडीपी में काउंट करेंगे? नहीं, उसको काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो विदेश से कमा के भेजा है, तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा। अब काउंट कैसे होगा ये आपको बताऊंगी। तो बताइए कि टोटल जीडीपी अपनी कितनी हुई? तो यहाँ पे 150, 200 और 40 रुपया, ये मान लीजिए कितना हुआ, 390 रुपया हमारी टोटल जीडीपी हुई। ओप्पो ने 40 रुपया जो कमाया था, जियो ने आपका कमाया था 200 रुपया, और रिलायंस ने 150 रुपया। मानिए मैं अगर लाख 2 लाख का निकालती तो यहाँ पे निकालने में प्रॉब्लम होती, और समय बहुत ज्यादा बढ़ता जाता, और आपको समझ में नहीं आता। लाख 2 लाख करोड़ों की हम गिनती यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम कर रहे हैं कि 40-40 बता दे रहे हैं। तो इसके अनुसार आप किसी भी कंपनी का निकालना हो, अपने देश की जीडीपी निकालनी है तो आप निकाल सकते हो। कोई भी इस वीडियो को देख के अगर कैसे भी निकालना चाहे तो वो निकाल सकता है। तो टोटल जीडीपी कितना हुआ, 390 रुपया। अब यहाँ पे कह रहा है कि किसी देश की जीडीपी में बाउंड्री क्रॉस नहीं किया जा सकता, आप बाउंड्री क्रॉस करके बाहर नहीं जा सकते। और एक साल का उत्पादन को जोड़ा जाता है। मान लीजिए एक साल का ही उत्पादन जोड़ोगे, ये नहीं कि 2-4 साल का एक ही बार कितना प्रोडक्शन हुआ है उसको हम सारे जोड़ दे, कितना उत्पादन हुआ, कितना उत्पाद हुआ है हम जोड़ दे, नहीं जोड़ सकते। जितना, ये क्या होता है, अपनी एक गुड्स और जो गुड्स होती है, जो सर्विस होती है, इन दोनों यानी कि वस्तु और सेवा, जो वस्तु और सेवा से जो भी हमें प्रॉफिट मिला है, जो भी एक देश को मिलता है, उसे ही हम लोग निकाल देते हैं। और उसके अंतिम मूल्य को जब निकाल देते हैं तब उसे हमें पता चल जाता है कि कितनी हमारी जीडीपी है। अंतिम मूल्य को निकाला जाता है, ना कि हम पहले को निकाल दे दूसरे नहीं, अंतिम मूल्य को हम निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप गेहूं का खेती करते हो और आपने
गेहूं खरीदा तो गेहूं आपने 10 रुपया किलो खरीदा और 15 रुपया किलो आपने अगर उसे चक्की में ले जाके आटा पिसवा दिया और उसका बिस्किट आपने बना के 200 रुपया किलो बेच दिया, तो जो अंतिम मूल्य निकला फैक्ट्री तक जो चीज पहुंचा उसी को हम कहेंगे कि नहीं हमारे जीडीपी में काउंट हो सकता है। यानी बिस्किट की फैक्ट्री, मान लीजिए कि यहाँ पे एलजी की फैक्ट्री या कंपनी है, किसी चीज की कंपनी है, तो सारे चीज को ऐसे आपको काउंट करना होगा। अब ये क्या होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक इसी में काउंट, इसे 2 साल का टर्म्स माना जाता है, 2 साल का टर्म्स। अब मान लीजिए कैसे, जैसे कि मान लीजिए कि 1 जनवरी को हम लोग कहते हैं कि हमारा नया साल हो गया, लेकिन ये बात देश में नहीं है। इसमें अपने भारत में, अपने राष्ट्र में ये दिया गया है कि 1 अप्रैल से हमारा नया साल शुरू होता है और 1 अप्रैल से जितना भी आप प्रोडक्शन करते हो और 31 मार्च तक पूरा उसे जोड़ दिया जाएगा कि आपने कितना किया था और कितना हो गया। अब इसकी जीडीपी कितनी आगे जा रही है, नीचे आ रही है, गिर रही है, बढ़ रही है, इसके बारे में बता दिया जाएगा। तो ये आपकी जीडीपी में एक काउंट हो गया। यानी आपका जो मोहन विदेश में कमाया था उसको हम जीडीपी में काउंट नहीं किए हैं। हम सिर्फ रिलायंस हो, जियो हो, कंपनी किसी का भी, ओप्पो हो, किसी का भी, मान लीजिए कोई भी एलजी की ही कंपनी, मारुति कंपनी, कोई सी कंपनी काम तो करती है। अब उस कंपनी में जो बंदा काम करता है, अब उस कंपनी में जो भी बंदा काम करता है, तो बंदे ने कितना काम किया ये नहीं, बंदे ने सारा टोटल कितना काम किया था, उसका कितना प्रोडक्शन, कितनी गाड़ियां बनी कंपनी में वो देखा जाएगा, गाड़ी कितनी बन गई है। अब मान लीजिए कि वहां पे कितना गाड़ी बन गया मारुति कंपनी में, तो ये देखा जाएगा कि जितना बना हुआ है वो हमारे जीडीपी में काउंट होता है कि नहीं, वो काउंट हो जाएगा। तो एक दो कंपनी नहीं है, कंपनी तो बहुत सारी है। अब इसे जीडीपी में अपने काउंट कर दिया था कि इतना अंतिम, जब इतना प्रोडक्शन यहाँ पे हुआ है। इसके बाद हमें क्या निकालना होगा कि अब हम जीडीपी के बाद हम तुरंत जीएनपी निकालते हैं और जीएनपी को कहते हैं ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। ये हो सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ये तो होगा टोटल, बताता है टोटल घरेलू उत्पाद, लेकिन ये कहता है कि टोटल अपने राष्ट्र का उत्पादन कितना है, उत्पाद कितना है, इसके बारे में। ये कहता है कि किसी देश की जीएनपी अगर आपको निकालनी है तो उसे कैसे निकाल लोगे, तो यहाँ पे देखना, ये कहता है कि जीएनपी मतलब जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एक्स माइनस वाई। ये क्या कहता है, समझिए, ये बहुत अच्छे से सबको समझना है कि आपकी जीएनपी अगर निकालनी है तो आप जीडीपी के पास पहले जाइए, जीडीपी देखिए कि वहां पे कितना है। तो यहाँ पे आपको 390 रुपए जीडीपी दिखा रहा है, तो यहाँ पे जीडीपी लिख दीजिए। जीडीपी हो गया 390, प्लस आप क्या कर दीजिए कि प्लस में जो मोहन ने पैसे कमाया था विदेश में जाके 50 रुपया, उस 50 रुपया को आप इसमें प्लस कर सकते हैं। तो जो एक्स बना हुआ है वो आपका है मोहन, और मोहन ने 50 रुपया कमाया था, इसे हमने जोड़ दिया। अब हमने क्या किया कि माइनस कर दिया वाई को। वाई माइनस कौन हो रहा है, यानी जो ओप्पो कंपनी हमारी नहीं है, विदेशी कंपनियां हैं, तो ये 40 रुपया जैसे कमाई, तो इस कंपनी को हम क्या कर दिए कि हम इसको माइनस कर दिए कि इसकी हमें जरूरत नहीं है। तो ये हमारे जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एक्स माइनस वाई, यानी कि ये हमारा होता क्या है, एनएनपी, यानी इसका फुल फॉर्म होता है। जीडीपी का कोई फुल फॉर्म नहीं होता है, जीडीपी तो अपने आप में ही श्रेष्ठ है, जीडीपी ही काउंट किया जाता है। जीडीपी कितना मिलता है, अब मान लीजिए कि यहाँ पे ओप्पो अगर कंपनी कमाती है, कोई सा देश आके यहाँ पे कमाना स्टार्ट चाइना से करने लगी, तो बताइए कि जब आपकी 40 रुपया कमाया, तो इस 40 रुपये में से क्या उसको, हमारे भारत को पैसे मिलेंगे कि नहीं, इसमें हम टैक्स ले सकते हैं। इसमें भूमि का हमें फायदा, भूमि जो हम उसको दे रखे हैं कि हमारे इस जमीन पे आप अपना कंपनी खोलिए और यहाँ पे उसका हमें क्या दीजिए, किराया दीजिए, हमें पैसे दीजिए, भाड़ा किराया दीजिए, तभी तो हम आपको यहाँ पे कंपनी खोलने देंगे, नहीं तो कौन ऐसे खोलने देता है, ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ पे श्रम भी अपना ही, मतलब मजदूर भी अपने लग जाएंगे, तो भाई ये सबसे, इनसे भी हमें फायदा है। लेकिन जब हमारा अपने राष्ट्र का मतलब जीएनपी अगर जोड़ा जाएगा, तो उसमें हम विदेशियों का जितना भी पैसे उसने कमाया, जिसने जितने भी उसने कमाया है, वो हम अपने जीएनपी में नहीं जोड़ेंगे, लेकिन हम अपने इनकम टैक्स जो भी इससे लेते हैं, जो कुछ भी पैसे जैसे लेते हैं, जैसे हम किराया का ले लिए, भूमि का ले लिए, मजदूरों का मिलता है, तो इन सबों को हम ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब क्या कहता है कि जीएनपी में विदेश में कमाया उस व्यक्ति का पैसा जोड़ा जाता है।
मतलब जीएनपी में उस व्यक्ति का पैसा जो भी कमाया है मोहन ने 50 रुपया, उसको जोड़ा जाता है। जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एक्स माइनस वाई। वाई कौन है? वाई वही है जो कि ये कंपनी ने कमाया था। कंपनी हमारे देश में आके इतने पैसे को कमा लिया। लेकिन एक्स कौन है? जो मोहन विदेश में कमाता है, इतना पैसा है। तो जीडीपी और जीएनपी में थोड़ा सा भी आपको फर्क अब नहीं उतना होगा, लगेगा नहीं, समझ जाओगे तुरंत। जीडीपी बराबर 390 रुपया क्या थी? आपकी जीडीपी थी 390 रुपया, क्या थी? टोटल जीडीपी थी। अब आपने क्या की, 50 रुपया जो यक्स है, 50 रुपया ये मोहन, इसको आपने प्लस कर दिया। अब आपने माइनस वाई को कर दिया, यानी 40 रुपया को आपने माइनस कर दिया। बराबर कितना हो गया? 400 टोटल हो गया कि नहीं हो गया? अरे 90 हुआ, 50 रुपया 40 रुपया जोड़ दीजिए, 10 रुपया इसमें से निकाल दीजिए और 40 रुपया माइनस कर दीजिए, 400 हुआ। 400 टोटल आपकी क्या हुआ? जीएनपी। तो जीएनपी आपका टोटल कितना हुआ? 400। तो भैया जीडीपी में से जीएनपी अगर आपको निकालना है तो पहले आप क्या कर सकते हो कि बाहरी कंपनी को निकालो, और जो अपने विदेश का बंदा कमाने गया है, विदेश मतलब अपने भारत का बंदा विदेश में कमाने गया है, उसको आप प्लस कर दो तो आपका निकल जाएगा जीएनपी। अगर जीएनपी आपको, जीडीपी और जीएनपी दोनों समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या कहता है कि अब आपने तो दोनों चीज निकाल दिया, सिर्फ ये देखो अपने निकाला जा रहा है किसी देश का, राष्ट्र के बारे में, यानी घरेलू उत्पाद के बारे में निकाले। अगर जीएनपी का मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये कहता है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कितना है। अब हमें बताइए कि हमारे में जीडीपी तो इतना हो गया और हमारा जीएनपी इतना हो गया, जीडीपी 390 और जीएनपी हो गया 400। देखो जीएनपी हमारा बढ़ गया क्योंकि बाहरी कंपनी कम कमाया है और हमारे जो बंदा बाहर कमाने गया है वो ज्यादा कमाया है, तो हमारी जीएनपी बढ़ गई। इसी में हम इसको कह सकते हैं कि एक केस बराबर, मतलब केस क्या है कि इसने क्या किया था कि इसके हम जीएनपी को अंदर काउंट कर सकते हैं कि भैया जीएनपी हमारी बढ़ गई और जीडीपी हमारी घट गई, यानी जीडीपी हमारी कम हो गई। तो ये केस फर्स्ट में आपको दिखा सकता है, मान लीजिए ऐसे। केस दूसरे में बता सकता है कि इसको आगे कर दीजिए, इसको पीछे कर दीजिए, जो ज्यादा कमाता है उसको। तो हमारे यहाँ पे जीएनपी बढ़ गई। जीडीपी भी ज्यादा होना सही है, जीएनपी भी ज्यादा होना सही है, दोनों में दोनों सही है कि हमारे देश की जीडीपी भी मस्त है और जीएनपी भी। अब यहाँ पे कहता है क्या कि शुद्ध राष्ट्रीय आय बताए। शुद्ध मतलब क्या होता है? जो आपके राष्ट्र में बचा हुआ कुछ पैसा है उसे हम शुद्ध कहते हैं। यानी कि जैसे ही आप किसी चीज को खरीदते हो और ये खरीदने के बाद अगर टूट फूट जाता है तो अगर दो चार चीज खरीदे उसमें से एक किसी चीज को एक टूट गया तो उसे कहते हैं भैया वो खत्म हो गया, तो उसे हम कहते हैं मूल्यह्रास। और मूल्यह्रास आप लोग पढ़े हो, तो मूल्यह्रास में एक दिन बताई थी आपको, उस पर ध्यान देना क्या है। अब शुद्ध राष्ट्रीय आय उत्पादन क्या है? ये कहता है कि एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस डी, मतलब डिप्रेशियंस। ये कहता है कि अपने मूल्यह्रास को आप, यानी जो मूल्यह्रास या घिसावट है, इस घिसावट को आप कम करिए। यानी किसी चार चीज को खरीदे हो, एक चीज टूट गया तो तीन चीज को अपने शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में काउंट करिए, ना कि एक चीज को। लेकिन जो टूटा हुआ चीज था वो जीडीपी में काउंट हुआ, जो टूटा हुआ चीज था वो आपके जीएनपी में काउंट हुआ। लेकिन ये शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है, इसमें आपको नहीं जोड़ा जाएगा। कहेगा कि नहीं, आप पूरा शुद्ध निकालिए, कितना आपके पास शुद्ध है। शुद्ध दूध पहचान लो, शुद्ध किसी चीज सोने को पहचान लो। भैया हमें मिलावट नहीं चाहिए, हमें किसी चीज का मिलावट नहीं चाहिए। इसी तरीके से कहता है कि हमें शुद्ध चीज चाहिए, हम शुद्ध देखेंगे कि कितना है। आपने जीडीपी या जीएनपी इतना बढ़ा दिया, अब मुझे देखना है कि इसमें शुद्ध कितना है टोटल। तब देखेगा, कहेगा कि जीएनपी बराबर एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस डी। डी का मतलब होता है डिप्रेशियन, यानी मूल्यह्रास आप निकालो, इसका घिसावट पहले कम कर दीजिए। तो टोटल इसका घिसावट यहाँ पे दिखा रहा है कि 50 रुपया तो इसका घिसावट हो गया है। किसका? जो जितने भी माल जीडीपी या जीएनपी में जितने भी काउंट हुए हैं, इनमें से 50 रुपए का माल तो खराब हो गया है। तब कहेगा क्या कि अब आपका अगर 50 रुपया खराब हो गया तो जीएनपी में आप क्या कर सकते हो, 400 जीएनपी है
और आपका डिप्रेशियन से यानी मूल्यह्रास यानी घिसावट 50 रुपए का हो गया है, तो आप 400 में से माइनस 50 रुपया करोगे तब आपका आ जाएगा 350 रुपया, यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद इतना आपका हुआ है, या शुद्ध राष्ट्रीय आय आप इतना कह सकते हो। टोटल आपका ये कितना हुआ है, तो आप क्या देखे हो यहाँ पे, तो आपको समझ में आया होगा कि जीडीपी में हम बाउंड्री क्रॉस नहीं कर सकते हैं, लेकिन जीएनपी में हम बाउंड्री क्रॉस करके और उस बंदे को जो भी इनकम है यहाँ पे उसे जोड़ सकते हैं। अब देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा, ये कह रहा है कि आपकी तो जीएनपी ज्यादा हो गई, जीडीपी ही कम हो गया, क्योंकि आपके देश का बंदा जो है बाहर कमाने गया, बहुत ज्यादा पैसे कमा के लाए, लेकिन यहीं पे आपकी जो विदेश की कंपनी है ये पैसे बहुत कम कमाया। तो ये आपको समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद आपसे अगले बारे में बताएंगे कि जीएनपी, जीडीपी और एनएनपी आपने देखा, इसके बाद क्या आएगा, क्योंकि देखिए जीडीपी काउंट करना सही है, जीएनपी काउंट करना सही है, और इसको हमने टूट फूट भी निकाल दिया। हमने अगर 10 रुपए का सामान खरीदा है, 10 रुपए का सामान, मतलब मान लीजिए कि हमने 10 व्हाइट बोर्ड खरीद लिए 10, या हमने मार्कर 10 खरीद लिए। अब इस 10 मार्कर में से हमारे पास तो टोटल जीडीपी के हम काउंट उसमें करेंगे, टोटल हमारे पास, टोटल मतलब सकल घरेलू यानी उत्पाद हमारे पास 10 है। अब इस 10 में से हमें अगर इसका घिसावट निकालना होगा, भैया एक तो चल ही ना रहा है, तो एक को हटा दो, माइनस कर दो, तो हम जीएनपी में से माइनस कर देंगे, माइनस टोटल कर देंगे ना भैया, इसको हटा दो। हम जीडीपी में से भी माइनस उसको कर देते, लेकिन ऐसे नहीं हो रहा है, पहले जीएनपी फिर उसके बाद जीडीपी काउंट करो। तो ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो इसके बाद मैं आपको इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका जो भी आगे का पार्ट आपको बताऊंगी कि अब भैया उसमें एनडीपी क्या होता है, सारे चीज के बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए जय हिंद और थैंक यू।